हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा फंक्शन की शीट का डिस्कशन पेंडिंग था। तो आज के लेक्चर में हम सारे का सारा जो भी आपके डाउट्स थे सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 में आपका सबसे पहला डाउट था क्वेश्चन नंबर 14। सभी अपना क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। उसमें दो फंक्शन गिवन है, दोनों फंक्शन लीनियर हैं। एफ एक्स भी लीनियर है, जी एक्स भी लीनियर फंक्शंस। और आपको एक कंडीशन गिवन है, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स आर आइडेंटिटी फंक्शंस। तो आइडेंटिटी फंक्शंस का मैं मतलब बता चुका हूँ, इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है और जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स के इक्वल है। सबसे पहली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये आपके पास x के इक्वल गिवन है, अगर आप g को इस तरफ लेके गए तो ये g इनवर्स x बन जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर f ऑफ जी एक्स या फिर g ऑफ एफ एक्स x के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि f ऑफ x किसके इक्वल है, g इनवर्स के x के इक्वल, और g ऑफ x किसके इक्वल है, f इनवर्स x के इक्वल। ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे 4 गिवन है, फंक्शन की वैल्यू g की वैल्यू 5 पे 17 गिवन है, और आपको f ऑफ 136 पूछा है। अच्छा, मुझे फंक्शन की वैल्यू 136 पे पूछी f की, तो मुझे उससे पहले f निकालना पड़ेगा, f x है क्या। अब जैसा कि उसने बोला है कि लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर को मान लिया ax प्लस b। तो मेरे पास अननोन कितने आ गए, 2, a और b। तो मुझे किसी तरह a और b निकालना है। a और b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अच्छा, एक तो यहाँ से आ सकती है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 4। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, 0 प्लस b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के इक्वल। तो b तो आ गया 4। तो अब किसी तरह a निकालना है। अब एफ एक्स और जी एक्स में रिश्ता क्या है, या फिर जी एक्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एक्स के। तो मुझे जी ऑफ 5 गिवन है, तो मैं जी एक्स निकाल देता हूँ। अच्छा, जी एक्स है एफ इनवर्स एक्स, तो मुझे फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। ये फंक्शन है एक्स, एफ एक्स की वाई लिख दिया। इन्वर्स कैसे निकालते थे, एक्स को वाई की फॉर्म में निकालो। तो एक्स कितना आ गया, वाई माइनस 4 अपॉन ए। अब एक्स की जगह क्या लिखते थे, एफ इनवर्स एक्स, और वाई की जगह एक्स। तो ये मेरे पास इन्वर्स आ गया। अब एफ इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से पास आपके पास जी एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस 4 अपॉन ए। तो जी ऑफ 5 गिवन है 17, तो जी ऑफ एक्स की 5 रख दिया, तो 17 आ गया। 5 माइनस 4 अपॉन ए इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 17। तो आपके पास ए भी आ चुका है, आपके पास बी भी आ चुका है। ए पता है, बी पता है, तो आपके पास एफ एक्स आ गया। एफ एक्स आ गया तो एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ 136 की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एफ ऑफ जी एक्स अगर एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो, एफ एक्स किसके इक्वल है, जी इनवर्स एक्स के। एफ एक्स क्या है, जी का इन्वर्स है, और जी एक्स क्या है, एफ का इन्वर्स है। कब, जब एफ ऑफ जी एक्स एक्स के इक्वल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, ये काफ़ी जगह काम आएगा डायरेक्टली। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 था। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, जो कि है हमारे पास a साइन एक्स प्लस बी रूट 3 बी थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लीनियर। तो यानी कि x को कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे, ये एफ एक्स के इक्वल आएगा। फंक्शन की वैल्यू कुछ आपके पास x को x मान लिया, एफ एक्स पे गिवन है 5, और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, पहली बात तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, अगर ये x है तो ये माइनस एक्स होगा। देखो कैसे, मैंने इसको x मान लिया तो माइनस एक्स निकाल लिया मैंने दोनों जगह, तो इसके आगे माइनस लगा दिया। ये माइनस यहाँ पे जंप करके ऊपर चला जाएगा पावर में, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। तो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है और आपसे एफ ऑफ माइनस एक्स पूछा है। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपसे एफ ऑफ माइनस एक्स पूछा है।
तो किसी तरह अगर मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन निकालूँ, देखो यहाँ से पूरा फंक्शन निकालना है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये पता है कि इसमें से अगर x की जगह माइनस एक्स रखूँगा बाहर आ जाएगा, इसमें भी x की जगह माइनस एक्स रखूँगा बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। तो हमने एफ एक्स लिखा, ये एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, माइनस बाहर, तो प्लस 4 वैसे का वैसे रहेगा। दोनों को जोड़ दिया, जैसे दोनों को जोड़ोगे ये शांत हुआ, ये शांत हुआ, 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स आपको पता है, एफ ऑफ माइनस एक्स आपको निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, 8, और एफ ऑफ एक्स कितना है, 5 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, 3 के इक्वल। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें आपको ऑब्जर्व करना था कि ये x है और ये माइनस एक्स है, बस इतना आपको देखना था। उसके लिए लॉग का आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर आते हैं 18th का बी क्वेश्चन। 18th का बी क्वेश्चन में क्या है, जी ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है आपके पास। अच्छा, ये कंडीशन फिर दोबारा देखो, फिर वही आ गई, इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, जी इन्वर्स एक्स, और जी एक्स किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स एक्स। ठीक, और फंक्शन की वैल्यू e की पावर 4 + 7/2 पे कितनी है, अल्फ़ा है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन गिवन है, पहले तो अल्फ़ा निकालते हैं, बाकी बाद में देखते हैं कि अल्फ़ा कैसे आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अच्छा हमें पता है कि जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स एक्स, फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है, तो दोनों साइड इन्वर्स ले लिया, तो यहाँ पे तो एफ खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा, और इधर कितना बन जाएगा, एफ इन्वर्स अल्फ़ा। इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एफ इन्वर्स अल्फ़ा यहाँ पे लिखा अल्फ़ा, तो जी ऑफ अल्फ़ा आएगा, वो देखो एफ इन्वर्स अल्फ़ा जी ऑफ अल्फ़ा आएगा। क्यों, क्योंकि जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स एक्स, एक्स की जगह अल्फ़ा रखोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब जी ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा, देखो जी एक्स अगर इतना है तो जी अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस ई की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर 4 + 7/2। 2 से 2 गया, इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो ई की पावर वाला कंपेयर किया तो ये आएगा, और इसको कंपेयर किया तो 7 के इक्वल आएगा। यहाँ से 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो अल्फ़ा कितना आ गया, 2, और यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 का क्यूब 8 -1 7, वो भी आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। लेकिन क्वेश्चन अल्फ़ा नहीं पूछा था, उससे आगे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ x - 2 - 3 मॉडुलस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई तो मैं इस तरफ ले गया। इस तरह क्वेश्चन को मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, जितनी जगह पे वो कट कर रहा है वही आपके सॉल्यूशंस होंगे। इज इक्वल टू रखने का मतलब क्या होता है कि x की किन वैल्यूज़ पे वो कट करेगा, तो वही सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, इसको क्या मान लिया, मॉडुलस ऑफ x - 2। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो पहले तो मैंने इसका ग्राफ बनाया x - 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो ये बनेगा, 2 पे रखो 0 आएगा, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ गई, 0, और इसका स्लोप कितना है, 1 है, तो इस तरह से 45 डिग्री पे आएगा, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इस धीरे धीरे देखो अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर इसके आगे मॉड लगा दो। मॉड का मतलब क्या हुआ, इसके आगे मॉड लगा दिया, तो जो नीचे वैल्यू थी ये वाली देखो, ये y पे इज इक्वल टू, इस पे मॉड लगा, पूरे फंक्शन पे मॉड लगा, तो जो नीचे वैल्यू थी वो ऊपर चली जाएगी, तो जो नीचे जा रही थी वो अब ऊपर चली जाएगी। अब -3 कर दिया, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ये y में -3 किया, x में चेंजेस नहीं किए, पूरे y में, ये पूरा y था, ये देखो इसमें से -3 कर दिया, तो पूरे का पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स में बताया हुआ है कि अगर y में चेंजेस करते हो तो y में ग्राफ ऊपर चला जाता है, प्लस करते हो माइनस करते हो नीचे, और x में चेंजेस करते हो तो उल्टा चला जाता है। x में क्या होता है कि अगर आप -2 करते हो तो प्लस आगे चला जाएगा, और प्लस करते हो तो माइनस चला जाएगा, तो उसमें वो आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ये कॉमा क्या है, 2,0, तो ये पॉइंट 2, -3 पे नीचे आ जाएगा। देखो उतना ही, कितने से नीचे आ जाएगा, -3 से, तो इस पॉइंट को मैं नीचे लेके आ गया -3 पे, तो ये पॉइंट इस तरह से बन गया। अब उसने इसके ऊपर भी मॉड लगा दिया, इसके ऊपर भी मॉड लगा दिया, तो जो जो ग्राफ नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये 2, -3 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 2,3। तो ये आपको हर एक स्टेप को धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अब ये इसका ग्राफ बन गया, कौन से वाला, ब्लू वाला। देखो जो ये ब्लू वाला है ये किसका ग्राफ है, इस पूरे का ग्राफ। अब इसको किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, y = 2, तो y = 2 लाइन बना ली, ये 3 है, ये y = 3 है, तो 2 इससे नीचे आ जाएगा, तो पॉइंट्स कितने आएंगे, 1
2 3 4, तो मेरे पास सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो आपका डाउट था वो था 20th का ए। तो 20th का ए देखते हैं। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये वैल्यू आई थी हमारे पास, देखते हैं ना। बेसिकली इसमें है क्या, यहाँ तक आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है और आपको एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, एक्स के। तो इसको इधर लेके गए तो एफ ऑफ एक्स क्या बोलोगे, या फिर एफ ऑफ एक्स निकाल लो। तो एफ ऑफ एक्स निकाला, तो एफ ऑफ एक्स अगर इतना है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सी एफ एक्स अपॉन 2f(x) + 3। इसको हमने एक्स के इक्वल लेके आना है। तो एफ एक्स की जगह लिखा, ये सब कुछ लिखा, एलसीएम वगैरह लिया, ये मल्टीप्लाई हुआ, बनेगा c² x डिवाइडेड बाय, ये तो कट जाएगा एक टाइम के बाद, ये आएगा 2cx प्लस ये आएगा 3 × 2 6x, x वाली टर्म एक साथ लिख ली, प्लस 3 × 3 9। अब इसको आपको x के इक्वल लेके आना है कि एफ एक्स किसके इक्वल है। अब अगर आप अच्छे से देखोगे, ऊपर गिवन है लीनियर टर्म और नीचे भी एक लीनियर है, लेकिन मुझे इसको लीनियर के इक्वल लाना है। तो इसमें ये वाली टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं तो x कट के कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपके पास, क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर जो भी आएगा आप डिवाइड करोगे, फाइनली एक कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इसमें एक कांस्टेंट बचेगा, तो आपको इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 2cx प्लस 6x क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2c प्लस 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो या तो x = 0 आ जाएगा, या फिर 2c प्लस 6 = 0। तो c कितना आ जाएगा, -3। और इसका मॉडल्स पूछा आपसे, तो इसका मॉडल्स कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों साइड मॉड लगा दिया तो आंसर कितना आ गया, 3 के इक्वल। तो a की वैल्यू आएगी c की सिर्फ 3 के इक्वल। अगर आप यहाँ पे c को -3, देखो c कितना आया, मुझे मॉड c निकालना था, मॉड c कितना आ गया, 3 के इक्वल। x 0 रख नहीं सकते, क्योंकि 0 रखोगे एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें c की वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी आ गई, 3। क्यों, देखो होगा क्या, आपको x के इक्वल लेके आना है, एक लीनियर लेके आना है। c की किस वैल्यू के लिए वो लीनियर आएगा। अब c को चाहो तो -3 रख के देख लो, ये तो 0 बन जाएगा। c को -3 रखा, -3 का स्क्वायर 9, 9 9 कट जाएगा, x = x आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किसी का डाउट था क्वेश्चन नंबर 20 का बी। जो 20 का बी क्वेश्चन था उसमें बेसिकली था क्या कि आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए में मैंने आपको बता चुका हूँ इस तरह क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फंक्शन में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे ऑन टू के बाद, जब हमने सारे के सारे टाइप्स पढ़े थे, 1 1 मैनी 1 इंटू ऑन टू। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे स्पेशली बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाला सेट होता है उसको बुक्स मान लिया करो, सेकंड वाले को चिल्ड्रन मान लिया करो। इसमें गिवन क्या है, पहले सेट में 6 एलिमेंट्स गिवन है अलग अलग, दूसरे में 3 एलिमेंट्स गिवन है, और फंक्शन को आपको ऑन टू बनाना है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। कोडोमेन यानी कि ये, और यही सारे के सारे एलिमेंट्स अटैच होने चाहिए, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को बुक्स मिलनी चाहिए। तो कितनी बुक्स हैं, 6 हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 3 है, तो 3 लोगों में बांट दो। तो हर तरह से जो जो मेथड है, लेकिन बांटनी इस तरह से कम एक तो आनी चाहिए। तो पहला तरीका है 4 1 1 3 2 1 2 2 2। तो ये 3 ही मेथड से आप बांट सकते हो बेसिकली। तो आगे देखते हैं। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ग्रुप्स बनाने का तरीका आपको पता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम पढ़ा था कि जब भी इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप आते हैं उसको डिवाइड किया जाता है उतने से। तो पहला आ गया 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2। 1/2 की क्या, क्योंकि एक एक 2 ग्रुप्स आ गए। फिर ये तो अलग अलग ग्रुप्स ही हैं तो इससे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 ग्रुप एक साथ के आ गए, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो वो बन जाएगा 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल। अब ये तो अभी तक इतना करने के बाद हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग की है हमने।
मैंने क्या किया, बुक्स के बंडल बना दिए 3, ठीक है, ये इसमें बना दिया, इसमें बना दिया, इस तरह से। ये देखो ये 4 का बंडल एक बन गया, एक का एक। इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में, 3 चिल्ड्रन में। तो कितने तरीक़ों से फैक्टोरियल्स कर सकते हो, पूरे को मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो एक एक से भी कर सकते हो, वो एक ही बात होगी। जो भी आपका आंसर आएगा आप इस तरह से आंसर फाइंड कर सकते हो। आपसे पूछा था n/60 की वैल्यू, तो अब वहाँ से n/60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लिखो इसे। नेक्स्ट किसी का डाउट था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 6 है। कुछ रिलेशंस गिवन थे, उसकी वैल्यूज़ गिवन थी कि 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है, 4 पे वैल्यू 4। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार आते रहेंगे, पेपर में भी आएंगे, कहीं ना कहीं आते रहेंगे, बुक्स में मिलेंगे। तो देखो आज सीख लेना इसका फंडा क्या है। 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू, 3 पे वैल्यू, 4 पे वैल्यू, 5 पे वैल्यू, 6 पे वैल्यू, जिस पे भी वैल्यू गिवन है, एक नया फंक्शन मान लो f(x). 1 पे वैल्यू है तो उसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। तो एक ऐसी ही इक्वेशन मान लो, नया फंक्शन मान लो, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, x-6। तो इसकी 1 पे वैल्यू 0, 2 पे वैल्यू 0। देखो जिस पे वो वैल्यू गिवन हो, 3, 4, 5, 6, तो ऐसा एक फंक्शन मान लिया करो जिसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस हों। जीरोस मतलब रूट्स हों। अगर इक्वेशन लिखी हो तो, अगर पॉलिनोमियल हो तो हम किसका वर्ड यूज़ करते हैं, जीरोस का। तो ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैं इसमें रखूँ तो f(x) की वैल्यू f1, f2, f3, f4, f5, f6, f कितना आएगा, सारे के सारे 0 आएगा। अब px जो भी है वो f(x) के इक्वल प्लस कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि ये भी इसकी डिग्री कितनी आएगी, 6 आएगी। तो px किसके इक्वल आएगा, f(x) प्लस। अब 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखने पे 0 आ जाएगा ये तो। 2 रखोगे ये भी 0 आ जाएगा, 3 रखोगे 0 आ जाएगा, 4 रखोगे 0, 5 रखोगे 0, 6 रखोगे 0। अब बात आती है कि हमें ये फंक्शन सोचना होता है। वो किससे सोचोगे, इसकी हेल्प से, कि 1 को रखने पे आंसर 1 आ रहा है, 2 को रखने पे 2 आ रहा है, 3 को रखने पे 3 आ रहा है, 4 को रखने पे 4 आ रहा है, 5 को रखने पे 5 आ रहा है, 6 को रखने पे 6 आ रहा है, यानी कि x को रखने पे x आएगा। x को रखने पे आंसर कितना आएगा, x। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया सिंपल सा। तो px किसके इक्वल आ गया, ये तो मेरे पास क्या है, f(x), और ये क्या हो गया, x। अब x को 7 रख देना पूरे में, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो फाइंड कर सकता हूँ, 7 रखोगे तो 7 - 1, 6 इंटू ये 5 बन जाएगा, 4, 3, 2, 1 प्लस आखिरी में 7 जोड़ दिया, 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। 720 प्लस 7, 727 आ जाएगा। ऑप्शन देख लो सभी जाके पीछे कि p(7) कितना गिवन है। मेरे हिसाब से 720 होगा, देख लेते एक बार। ये क्वेश्चन था 15, हाँ 727 इसका आंसर आएगा। तो लिख लो इसे। बस आपको सोचना स्टेप क्या है, इसका फंडा क्या है, सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है। जो भी 1, 2, 3 पे जिस पे भी वैल्यू गिवन है वो एक ऐसा नया फंक्शन मान लो जिसके वो रूट्स रहे हो, ठीक है, और उसमें उस तरह से ऐड करोगे, ये बिहेवियर देखो किसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा होता तो 1 को रखने पे 2 आ रहा है, 2 को रखने पे 3 आ रहा है, 3 को रखने पे 4 आ रहा है, तो x को रखने पे x + 1 आ जाता, क्योंकि एक एक ज़्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लो 1 है, 2 को रखने पे 4 आ रहा होता, 3 को रखने पे 9 आ रहा था, 4 को रखने पे 16 आ रहा होता, 5 को रखने पे 25 आ रहा था, 6 को रखने पे 36 आ रहा था, तो x को रखने पे x का स्क्वायर आ जाता। तो इस तरह से आप फंक्शन कर सकते हो। तो ये आपको बेसिकली आइडिया लगना है। उसी तरह 1 अगर यहाँ पे 8 होता, 27 होता, 64 होता, 125 होता, 216 होता, तो इस तरह से अगर आपका क्यूब बन रहा होता तो यहाँ पे x का क्यूब आ जाता। तो इस तरह से आप बिहेवियर देख सकते हो। तो आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, हमेशा सही करना है इस क्वेश्चन को। तो लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके डाउट्स हैं स्पेशल DPP 5 में। स्पेशल DPP 5 निकाल लेते हैं। स्पेशल DPP 5 का सबसे पहला डाउट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली देखो आपको ग्राफ से बताना पड़ेगा। चारों के चारों ग्राफ्स के ऑप्शंस देखो, धीरे धीरे ग्राफ, आधे ग्राफ तो डिलीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कहीं ये इवन या ऑड फंक्शन तो नहीं है। इवन या ऑड फंक्शन करने के लिए हमने क्या किया, x की जगह
माइनस एक्स रखा, जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे आप, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो मॉड क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा, तो वापस वही का वही फंक्शन आ जाएगा। तो अगर वही का वही फंक्शन आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो अगर आप चेक करोगे अच्छे से, तो जैसा वाई के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए वैसे वाई के लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए ऑप्शन। तो इससे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 8 डिलीट हो जाएगा। अगर अच्छे से देखो ग्राफ, शीट को साथ में रखना है, ऑप्शन नंबर 8 डिलीट हो गया, क्योंकि ए में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इमेज नहीं आ रहा वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं, अच्छा ई की पावर एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, फंक्शन हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अगर इन चारों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, क्योंकि बी और डी दोनों इवन भी हैं और दोनों पॉजिटिव भी हैं। अब बी की खास बात है कि उसकी रेंज क्या है, 1 से ज़्यादा है। देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर 2 ई तक जा रहा है। और डी का खास बात क्या है, 0 से ई तक जा रहा है। तो देखते हैं, एफ एक्स मैंने ये लिखा, अब इसको देखते हैं अच्छे से कितना नाच सकता है ये तो पॉजिटिव ही आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट कितना नाच सकता है, 0 से लेके 1 तक, तो ई की पावर 0 1, ई की पावर 1 1। तो जो भी ग्राफ आना चाहिए 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ई से कम। तो अगर आप अच्छे से देखोगे सिर्फ बी वाला ऐसा ग्राफ है जो 1 से ज़्यादा है, ई से कम है। तो आप इस तरह से देख सकते हो। इसमें बेसिकली पहले हमने क्या चेक किया कि फंक्शन इवन है, ऑड है या कुछ भी नहीं है, तो उससे कुछ ऑप्शन डिलीट हो गए। फिर हमने देखा कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, फिर उससे कुछ डिलीट हो गए। फिर हमने फंक्शन की रेंज फाइंड कर ली, उससे डिलीट हो गए। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते सीधा फंक्शन की रेंज फाइंड कर लेते और इवन आउट कर लेते तो उतने से भी काम चल जाता है। तो आप देख लो इसे। इसके बाद किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 के 9 का मैं सारे के सारे पार्ट्स बता देता हूँ। जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है उसमें बेसिकली मेरे को ये ब्लैक वाला ग्राफ है जो ओरिजिनल एफ एक्स का ग्राफ है। तो पहला मॉड का निकालना है। तो मॉड में क्या करना है, मॉड का मतलब क्या है, वाई पे मॉड लगा हुआ है। जो जो ग्राफ नीचे है, ये रहा नीचे वाला, वो उसको कहाँ ले जाओ, ऊपर। जितना नीचे है उतना ही ऊपर। देखो जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,-1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,1। तो ये ऐसे लाइन, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -1। तो ये लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका इसके एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज निकाल दो। ये भी हमने कहाँ पे पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि ग्राफ को कैसे कैसे बदलना है, कैसे कैसे नहीं बदलना। सेकंड देखते हैं, एफ ऑफ मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की खास बात क्या है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो जो एक्स पॉजिटिव के लिए, अगर एक्स पॉजिटिव रखोगे आप तो वैसे के वैसे आएगा, एक्स नेगेटिव रखोगे तो माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या आने वाली क्वांटिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन का ग्राफ बेसिकली है क्या, देखो एफ में मैंने क्या रखा, 0 या 0 से ज़्यादा हमेशा। तो 0 या 0 से ज़्यादा ये वाला ग्राफ होगा। तो जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। तो इधर कैसा ग्राफ बनेगा, 0 से आगे आगे ये ग्राफ रहा, तो वैसा ही पीछे बन जाएगा। तो जैसा आगे बना वैसा ही पीछे बन जाएगा। या फिर ऐसा बोलो, x की जगह -x रखा, x की जगह -x रखा, तो फंक्शन क्या आएगा, सेम ही आएगा। फंक्शन सेम आने से मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। तो जो पॉजिटिव के लिए रहेगा वही नेगेटिव के लिए रहेगा। अब उसने बोल दिया एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। अब इसकी खास बात क्या रहेगी, ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। और अगर x की जगह -x रखो तो फंक्शन वही का वही आएगा, सेम। तो क्या बोलूँगा, ये भी फंक्शन क्या रहेगा, इवन। अब इन दोनों में चेंज क्या है, यहाँ पे हमेशा जो पॉजिटिव के लिए रहेगा वही नेगेटिव के लिए रहेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव के लिए रहेगा वही पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए ग्राफ कितना था ओरिजिनल में, ये वाला। ये तो पॉजिटिव एक्स के लिए, नेगेटिव एक्स के लिए यही, तो यही पॉजिटिव के लिए बन जाएगा। तो जो नेगेटिव के लिए बनेगा वही पॉजिटिव के लिए बन जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाँ मॉड लगा हुआ है। तो मॉड की 2 डेफिनेशन आती हैं। अंदर वाला मसाला अगर तो 0 या 0 से ज़्यादा हो तो आंसर वही का वही आता। तो ये एफ एक्स ही खुलेगा, कब, जब 0 या 0, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। और अगर ये लेस देन 0 है
तो ये क्या खोलेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव 2 बार 2 से 2 कटेगा, तो कितना आएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। अब बात की गई है एफ एक्स की, एफ एक्स का मतलब होता है y, तो मुझे अब x नहीं देखना, मुझे y देखना, तो ग्राफ में ऐसे ऐसे देखूंगा। तो पॉजिटिव कब कब है, देखो इतने वाले इंटरवल में, ये देखो ग्राफ क्या है इसके ऊपर, तो जब तक जो पॉजिटिव रहेगा यानी कि 1 के आगे आगे, 1 के आगे आगे ग्राफ क्या है पॉजिटिव, तो 1 के आगे आगे ग्राफ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब है 1 के आगे आगे, तो वहां पे आंसर क्या आएगा 0, तो 1 के आगे आगे आंसर क्या आएगा 0, तो 1 के आगे आगे आंसर क्या आ गया 0, और 1 के पीछे पीछे ग्राफ क्या है नेगेटिव, 1 के पीछे पीछे ग्राफ क्या है नेगेटिव, वहां पे आंसर क्या आएगा, जो ग्राफ है उसका नेगेटिव टाइम, ये क्या है ग्राफ मेरे पास, इसका क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो इसका मान लो ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो ग्राफ ये वाला ऊपर बन जाएगा, तो आपके पास फाइनली ये ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ग्राफ बेसिकली आपको ये सिखा क्या रहा है कि ग्राफ को रीड कैसे करना है, तो लिखो इसको फिर आगे देखते हैं। कोई भी बच्चा शीट सॉल्व करने में लापरवाही मत करे, सिंसियरली सॉल्व करना, और जितने बच्चे भी वीडियो लेक्चर टाइम पे नहीं देख रहे साथ के साथ देखते रहो, क्योंकि बाद में आपसे देखे नहीं जाएंगे, काफ़ी पाइल अप हो जाएगा काम। तो जिस दिन अपलोड होता है विद इन 1-2 डेज मैक्सिमम 2 डेज देख लिया करो सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर स्पेशल डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इसमें बेसिकली मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपको इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ कि होता क्या बेसिकली। तो मैंने इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया था क्लास में आपसे कि इसके पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया करो जिस पे ये 0 बन रहा है। तो ये 0 किस पे बन रहा है -2, 1 और 2 पे। देखो मॉड जब भी खोलोगे तो x ही आएगा, तो लीनियर ही आएगा आपके पास। तो लीनियर आएगी तो मेरे पास इतना तो पता है कि स्ट्रेट लाइन आने वाली है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट पता लग जाएं। जैसे 2 पॉइंट पता लग गए तो मेरे को पता है वो मैं स्ट्रेट लाइन बना पाऊंगा। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उस पर वैल्यू निकाल लिया करो। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाली, यहाँ पे 2 रखना तो 5 आ जाएगा। 1 पे निकाल लो, -2 पे निकाल लो। तो एक तो जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट क्या था 2 था, और एक 1 था, और एक -2। इन तीनों पे तो वैल्यू निकाल ली। तो एक पे ये वैल्यू आई, एक पे ये वैल्यू आई, और एक पे ये वैल्यू। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उससे एक आगे पॉइंट पे निकाल लो, और जो सबसे कम वैल्यू है उसके एक पीछे पॉइंट पे निकाल लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे। क्योंकि इन दोनों से तो ये लाइन बन जाएगी, इन दोनों से ये लाइन बन जाएगी, बची आगे उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ये लाइन्स बनेंगी आपके पास। ये दोनों वैल्यूज निकाल रखी मैंने, तो ये पॉइंट्स आपके पास बन जाएंगे 3,8। इनको एक बार एग्जैक्ट अच्छे से बनाना, सभी साफ सुथरा, तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। अब बेसिकली इस तरह के ग्राफ में होता क्या है कि मिनिमम, उसने बात की कि मिनिमम वैल्यू मेरी कहाँ पे आई 1 पे, कितनी आई 4। तो हमेशा मिनिमम वैल्यू किस पे आती है, जो मिड पॉइंट वाला पॉइंट होता है। देखो इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट था, ये क्रिटिकल पॉइंट था, और ये क्रिटिकल पॉइंट था। तो मिनिमम वैल्यू हमेशा किस पे आती है, जो मिड पॉइंट है। तो अगर 3 फंक्शन गिवन है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा किस पे आएगी, मिड पॉइंट में। तो अब ये 3 फंक्शन गिवन है, उसने क्या बोला मिनिमम वैल्यू -1 और 1 के बीच में। तो ये क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया -2, इसका कितना हो गया 2। तो इस पे मिनिमम आएगी, तो इस पे वैल्यू क्या आएगी मिनिमम आएगी। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, क्रिटिकल पॉइंट पे थी। क्रिटिकल पॉइंट कितना आया जब मैंने इसको 0 रखा, तो अब इसको 0 रखो, तो 2x - p को 0 रखा, x कितना आएगा p/2। तो x कितना आ गया p/2। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किस पे आई है 1 पे, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी p/2 पे। तो जो मेरा x होना चाहिए, उसने क्या बोला मिनिमम वैल्यू इन -1 से 1, तो इस x पे आएगा। तो x क्या होना चाहिए -1 से 1। तो p/2 कितना हो गया -1 से 1, तो p क्या हो गया -2 से 2। अब इसके सारी वैल्यूज़ की इंटीग्रल वैल्यूज़ का, इसका क्या पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p। तो पहले तो अगर पूछा जाता है वैल्यू क्या आएंगी, वैल्यूज़ क्या आती, -2 तो आ नहीं सकता, तो -1 0 और 1, 3 वैल्यूज़ आएंगे इंटीग्रल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p, तो आंसर आता 3। अब इनका सम पूछा तो सम तीनों का कितना आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये आपके पास फाइनली आंसर
आ जाएगा। तो लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पेशल डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक बेसिकली आइडेंटिटी लिखी है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो से ज़्यादा रूट हों, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके मैक्सिमम हमें पता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हो जाते हैं। अब कभी बोला जाए कि ये 2 से ज़्यादा रूट्स हैं तो हम इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए भी 0 होना चाहिए एंड बी भी 0 होना चाहिए एंड सी भी। उसी तरह इसमें क्यूबिक लिखी हुई है। तो क्यूबिक में बेसिकली बात क्या की गई है कि दिस क्यूबिक इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ इन माई 0 से लेके 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से 3 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 के बीच में 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। अब किसी भी क्यूबिक के मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, किसी भी क्यूबिक के मैक्सिमम 3 रियल रूट हो सकते हैं। उसने क्या बोला, इसके कितने रूट्स हैं, इनफाइनाइट रूट्स हैं। अगर इनफाइनाइट रूट्स हैं तो ये क्या बन गई, एक मेरे पास आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो जैसे क्वाड्रेटिक में था ए 0 बी, सारे के कॉफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो इसमें सारे के सारे कॉफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो ये भी 0 एंड ये भी 0 एंड ये भी 0 एंड ये भी 0। तो पहले वाले को 0 किया तो आंसर क्या आएंगे, ये सारे। दूसरे वाले को 0 किया, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये 0 कब होगा, जब ये क्या होगा, अंदर वाला आइटम 0 से ज़्यादा और 1 से कम। जैसे 0.5 है तो उसका आंसर भी कितना होगा, 0। तो 0 या 0 से ज़्यादा और 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि एक्जैक्टली 1 हो गया तो आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर आ गया 2 से 4। फिर इसको 0 किया, यहाँ से आंसर आया 2 3 4। इसको 0 किया, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब आता है, जब अंदर वाली आइटम क्या हो गई, 0 सॉरी इंटीजर हो गई। जैसे 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। -1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। तो आप क्या बोल सकते हो जी, अंदर वाली आइटम क्या होनी चाहिए, हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो p क्या आ गया, इंटीजर प्लस 1/2। तो इंटीजर प्लस 1/2 भी क्या होगा, देखो इंटीजर में जोड़ोगे, अगर तो ये ऑड नंबर हुआ, ऑड प्लस 1 इवन होगा, इवन/2 इंटीजर आ जाएगा। या फिर अगर इवन भी हुआ तो 1/2 3/2 5/2 इस तरह से आंसर आएगा। अब आपको यहाँ 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 चारों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। यहाँ से आंसर 2 3 4 है, यहाँ से आंसर 2 -2, तो आंसर 2 आ गए। या तो ये हो सकता है, अब क्या ये इन दोनों में आ रहा है, देखो ये तो कॉमन, क्या 2 और 3 इसमें आ रहा है, हाँ सही है। क्या 2 3 इसमें, हाँ इंटीजर्स में आ ही जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 2 और 3। आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p। तो 2 + 3 कितना आ गया, 5। अब आपसे बस इतना आपको ध्यान रखना है, काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक भी लिखी होती और वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही है तो वो मेरे पास क्या बन जाती, आइडेंटिटी। तो हर टर्म को अच्छे से आपने रीड करना है। उसने क्वेश्चन में क्या गिवन था कि दिस क्यूबिक इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन 0 to 3। तो 0 से 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। अगर कोई क्यूबिक इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब वो क्या बन गई, एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे बन जाएगी, कोई भी इक्वेशन है पॉलिनोमियल, अगर वो आइडेंटिटी बन गई तो उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, और वो भी एक ही टाइम होने चाहिए। एक ही टाइम होने का मतलब क्या, उनका इंटरसेक्शन आएगा। तो लिखो इसे, फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस शीट के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अच्छा इस तरह का ये भी अब क्वेश्चन इस तरह का टाइप कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन है मिनिमम वैल्यू ऑफ e की पावर x
एक फंक्शन ये गिवन है, 3 फंक्शन गिवन है और उनके मिनिमम की बात की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिनिमम भी लिखा हो सकता है, मैक्सिमम भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये 3 फंक्शन है, एक तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, एक -x और ये कांस्टेंट टर्म है तो स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तीनों का ग्राफ बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू e की पावर x, तो y इज इक्वल टू e की पावर x का ये वाला ग्राफ बन गया ब्लैक वाला। फिर आते हैं y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x प्लस ई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो स्लोप कितनी है, -1। स्लोप अगर -1 है तो लाइन ऐसे बनेगी कुछ, कितना 135 डिग्री पे। ठीक है, ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री। अब ये पॉइंट आसान से निकालते हैं कि जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आएगा, x को 0 रखा तो y आएगा ई स्क्वायर प्लस 2। e की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7, 2.7 इंटू 2.7 देख लेते कितना आएगा, 2.7 इंटू 2.7, 7 7 49, 4 करे 7 2 14 18, 14 2 2 4 5 9 8 4 12 7, 7.29, 7.29 में 2 ऐड कर दिया तो अप्रॉक्सीमेटली 9.29 के इक्वल आएगा। और 9.29 जो भी आएगा 8 से तो ऊपर आएगा, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ गई। तो ये पॉइंट याद रखना, गलत हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन, ये आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनानी है। तो ये पॉइंट 0 पे ई स्क्वायर प्लस 2 8, ये कॉमा क्या है 0,8, तो 0, ई स्क्वायर प्लस 9 ऊपर आएगा। तो ऐसे कुछ लाइन बना दो और y इज इक्वल टू 8, ये लाइन होगी आपके पास। अब उसने बोला है मिनिमम, कैसे क्या बोला है मिनिमम। अब अच्छे से देखना, जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो 3 ग्राफ हैं, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 और ये ग्राफ और ऊपर चला जाएगा ग्रीन वाला 3 वाला। हमसे बात की गई मिनिमम, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम, तो y है ये तो मिनिमम। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते रहो तो जो ग्राफ सबसे नीचे होगा वो कम, देखो y हम ऐसे देखते हैं, y हम ऊपर और नीचे देखते हैं, तो नीचे जितनी वैल्यू होगी वो कम होगी और ऊपर जितनी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जितना ग्राफ नीचे होगा उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, जिसका जितना ग्राफ ऊपर होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब इसने बात की गई मिनिमम की, 3 ग्राफ हैं, इसमें से ये वाला मिनिमम होगा। चलते गए जब तक ये ग्राफ मिनिमम चलता रहेगा, चलते गए, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ा तो एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। ये तो काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो फ़ायदा नहीं इस पर जाने का, तो ये तो ज़्यादा है वैल्यू। इसमें ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, इसमें क्या बोलेंगे ये ज़्यादा है, और ये वैल्यू क्या होगी घटना स्टार्ट होगी। तो मेरा ग्राफ ये आ गया मिनिमम। अब ये तो और घटता ही जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो मेरा जो रेड वाला है ये वाला ग्राफ, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड। अच्छा, फंक्शन अब मेरा ये है, देखो ये 3 तो अलग अलग दिए हैं, उसने क्या बोला इसका मिनिमम, तो इतना और इतना, ये मेरा आंसर है जो फंक्शन बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, अल्फा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे। ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, कौन कौन सा, ब्लैक वाले का और ग्रीन वाले का। ब्लैक वाला कौन सा है, ब्लैक वाला है ई की पावर एक्स। ग्रीन वाला कौन सा लाइन है, ग्रीन वाली लाइन कौन सी थी, ये रही, -x प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ई की पावर एक्स को कंपेयर किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ पे 2 रखो तो -2 प्लस 2 भी 0 आ जाएगा। तो x कितना आ गया 2, x को 2 रखा, किसी में भी रख दो, x को 2 रखो तो y कितना आ जाएगा ई स्क्वायर। तो x को 2 रखने पे ई स्क्वायर आ जाएगा। तो जो e का स्क्वायर आएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, ई का स्क्वायर आएगा 7 पॉइंट समथिंग या फिर 7.29 आगे आएगा ई का स्क्वायर। ये उसने अल्फा बोल रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो खत्म ही है क्वेश्चन। देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, के इनइक्वालिटी गिवन है, वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज़ किया हुआ है। तो ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट 7.29 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 7, ये आपके पास बन जाएगा। तो ये बना x इंटू एक्स माइनस 7 इंटू, इसके 2 फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 3, एक्स माइनस 4 लेस देन 0। अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, 3 4, सबसे ज़्यादा कौन सा रूट है 7, फिर 4, फिर 3, फिर 0, सबकी पावर क्या है 1 है। तो बिना सोचे समझे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपके पास आंसर होगा। मुझे कौन सा चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन में कौन सा आंसर लिखोगे, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा, एक तो 0 से 3,
4 से 7। तो जो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 3 यूनियन 4 से 7, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपसे पूछा गया क्या है, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x की इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, कौन क्या आ रही है, 0 और 3 के दोनों पे ओपन है तो 1 और 2 आएगी एक तो, और यहाँ पे 5 और 6 आएगी। तो 1 2 5 6 जो जो ऑप्शन है, तो एक तो ए ऑप्शन हो गया, एक सी ऑप्शन हो गया और एक डी ऑप्शन हो गया। एक तो ए ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। एक बार पीछे जाके देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर स्पेशल डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 6 ACD, सही है। तो ये आपके पास ए और सी और डी आंसर्स आ जाएंगे। तो लिखो इसको, सीखते जाना, इसके बाद कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। हर कंसेप्ट को एक बार दोबारा सारे सॉल्यूशन समझ के क्वेश्चंस को दोबारा फिर खुद से सॉल्व करना। फिर भी डाउट हो फिर मेरे से पूछना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आसान ही है क्वेश्चन। फंक्शन का डोमेन गिवन है R और G का डोमेन भी गिवन है R। दो ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, x, y। तो f of x क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन किसके तरह का होगा, f of x इक्वल टू k, जिसमें k क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक, 4, a² - y, तो वो x, y होता है, तो x पे वैल्यू y आती है। ठीक है, तो f ऑफ फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी आ गई, a² - y। फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, 4a - 9। तो इसको इस तरह से रीड किया जाता है। फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो हर x पे वैल्यू क्या आएगी, k, सेम आएगी। तो चाहे 4 रखो चाहे 2 रखो, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज क्या रही होंगी, सेम रही होंगी। तो इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो दोनों को इक्वेट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जैसे a को 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 5 - 1। तो फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी आ गई, -1, और 2 पे भी कितनी होगी, -1 ही आएगी। और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो f of x कितना आ गया, -1। तो f of x आ गया -1। अब उसने एक चीज़ बोल रखी है, एक चीज़ और बोल रखी है कि f/gx का जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन है ऑल रियल -7। देखो हम किसी भी डोमेन में से 7 कुछ भी माइनस कब करते हैं, जब ये 0 बना होगा, यानी कि g में जब मैंने 7 रखा होगा, इसमें जब x की जगह 7 रखा होगा तो वो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे डोमेन बोल दिया जाता कि ऑल रियल -8, तो यानी कि ये 8 पे 0 हुआ होगा। यहाँ पे 9 होता तो 9 पे 0 होगा, -1 हो तो g of -1 0 होता। अब उसने क्या बोला, 7 नहीं आना चाहिए, यानी कि ये 7 पे क्या हुआ होगा, ये 7 पे क्या हुआ होगा, 0 बना होगा, तभी नीचे 0 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 0 आएगा तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आएगा, तो g of 7 कितना हो गया, 0 हो गया। अब जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप देखते रहना, सारे के सारे देख लेना उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद डाउट था एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो f(x) गिवन है, gx गिवन है, और ये आपको बस इसको देख के डर लग गया होगा, ये आराम से निकालते जाना। पहले f(x) है, g of f(x) कितना आएगा, g of f(x) कितना आएगा, g of x कितना है, sin x। तो g of f(x) कितना हो गया, sin f(x), और f(x) क्या है, x²। फिर g of f(x), तो g of f(x), अब g of f(x) कितना निकाल चुके, sin x²। तो g ऑफ मसाला, ये मसाला हो गया, ठीक है, और ये कितना है, sin x²। तो g ऑफ x कितना है, sin x। तो g ऑफ ये कितना आएगा, sin ऑफ x²। अब उसके आगे f भी लगा दिया, तो f ऑफ इसकी जगह ये रख दिया, f ऑफ क्या आ जाएगा, sin x²। f ऑफ मसाला क्या है, मसाले का स्क्वायर, तो मसाला क्या होगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, g ऑफ f(x), ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये देखो निकला पड़ा है कितना, sin ऑफ x²। इन दोनों को इक्वेट कर दिया,
ये मसाले का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मसाला लिखा हुआ, तो मसाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो मसाले क्या कर दिया, 0 कर दिया, और बाकी अंदर कट कर दिया तो ये 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अब साइन मसाला 1 है, साइन मसाला 1 है, तो साइन की अगर बात करें, साइन 1 कहाँ पे आता है, इस लाइन पे। इस लाइन पे एंगल कौन से होते हैं, 4n+1 π/2, तो इस पे एंगल्स कौन से आएंगे, 4n+1 π/2। अब n को कुछ भी, तो ये मसाला होगा मेरे पास, तो मसाला क्या आ गया, 4n+1 π/2, और यहाँ पे आपको पता है n क्या होता है, इंटीजर। साइन मसाला इज इक्वल टू दिस। अब n को कुछ भी रखते जाओ, 0 रखोगे तो π/2 आएगा। π/2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है 1.57 आती है, लेकिन साइन तो 1.57 हो ही नहीं सकता। इसके अलावा 1 रख दो तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, -1 रख दो वो माइनस हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में। तो n को कुछ भी रखो, यहाँ से आंसर आ ही नहीं रहा, तो यहाँ से तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन जो हमने 0 किया था, यहाँ से आंसर आ सकता है। तो साइन मसाला 0 है। साइन 0 किस लाइन पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो मसाले का काम ये करेगा। तो ये मसाला क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या थी, n π, यहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर। अब साइन वही बात, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो n π, n को 1 भी नहीं रख सकते, कोई पाई आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ना तो -1 रख, सिर्फ n को 0 रख सकते हो आप, सिर्फ n को 0 रखने पे आंसर आएगा। तो साइन x² कितना आ गया, 0। अब फिर वही बात, साइन 0 कब होगा, अब मैंने n की जगह m लिख दिया क्योंकि n हमने यूज़ कर लिया। तो x² क्या होना चाहिए, m π। यहाँ पे m क्या होता है, इंटीजर। x कितना हो गया, ±√m π। तो m देखो इंटीजर भी नहीं होगा, होल नंबर होगा, क्योंकि आप 0 नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि नेगेटिव आएगा, x² नेगेटिव हो नहीं सकता। तो x क्या आएगा, सिर्फ ±√m π। और m क्या हो सकता है, 0, 1, 2, इस तरह से। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपके पास, वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखने में डरावना है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। लिख लो इसको। इसके बाद किसी का डाउट है मेंस में, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। ABC रियल नंबर है, क्वाड्रेटिक गिवन है, a + b + c की वैल्यू 3 है, और एक रिलेशन गिवन है f(x + y) इज इक्वल टू f(x + f(y + xy)। तो किसी तरह ABC निकाल लें, उसके बाद सारा आंसर आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू ये देखो 1 पे वैल्यू है, 1 पे x को 1 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, 3। इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, 3। तो अब इसका यूज़ करना है कि इसका भी यूज़ हो जाए। तो x को 1 रखा, y को 0 रखा, तो ये 1 बना, ये भी 1, ये 0, ये x को 1, y को 0, तो ये तो 0 बन गया। ये कट ही गया, तो f(0) कितना आ गया, 0। f(0) कितना आ गया, 0। f(0) कितना होगा, ये 0, ये 0, c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। c अगर 0 है यहाँ पे, तो a + b कितना आ गया, 3। अब a और b में एक और रिश्ता चाहिए, तो उसके लिए मैंने x को 1 रख दिया, y को 1 रख दिया, तो ये तो 2 बन जाएगा। ये 1, देखो यूज़ इस तरह से करना है कि इन सबका यूज़ होता जाए। तो इसका भी यूज़ 1 रखोगे, 1 रखो, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम। f(2) आ गया कितना, f(1 + f(1 + 1)। f(1) कितना है, 3। 3 + 3 6 + 1 7। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आ गई, 7। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया, 2 पे वैल्यू निकाल लो, 4a + 2b। c तो वैसे 0 है, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, तो f(x) कितना आ गया, ये आ गया। अब इसके आगे समेशन लगाना है, तो पूरे के आगे समेशन लगा दो। काम कर लेते हैं। पूरे के आगे समेशन लगा दी। देखो f(x) क्या आ गया, f(x) जो हमारे पास आया सिंप्लीफाई करने के बाद, वो आ गया x² + 5x/2। तो ये वैसे मेरे पास जनरल टर्म आ गई। x को 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, अप टू 10,
तो ये अब APGP में हमने कुछ पढ़ा था, ये मेरे पास nth टर्म आ गई। nth टर्म कितनी आ गई? nth टर्म n² + 5n/2। समेशन निकालना है तो समेशन किसी की भी जनरल टर्म पता हो, सम लगा दो उसके आगे। तो n इसमें से n² + 5n/2, 1/2 तो कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया। समेशन n² हम जानते हैं, समेशन n² n × n + 1 × 2n + 1/6, और 5 बाहर रहा, और समेशन n कितना होता है? n × n + 1/2। तो इस तरह अब n कहाँ तक जाना है? 1 से लेकर 10 तक, तो n को 10 रख दो इसमें से, आपके पास 660 आंसर आएगा, और बाई 2 आ गया तो कितना आ गया? 330। तो इस तरह से आपको पहले जनरल टर्म निकालनी थी, तो बढ़िया प्रॉब्लम था ये भी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो ये था आपका आज का डिस्कशन। इसके अलावा भी अगर आपका कोई पेंडिंग डाउट हो तो आप उसमें अपलोड कर देना, उसमें डाल देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए इतना काफ़ी आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।